Hello, students. Welcome to All About Civil Environmental Studies, Unit 3 Water Pollution. बेसिक्स सब डिस्कस करने के बाद लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़ और पैरासिटिकल ये सब डिसीज़ कॉज होती हैं वाटर पॉल्यूशन के थ्रू. और हमने रेशो भी देखा था कि कितने लोगों की डेथ हो जाती है इस वाटर पॉल्यूशन के कारण, जो डिसीज़ होती हैं उनकी वजह से. तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. आगे कंटिन्यू करते हैं. लास्ट हमने डिस्कस किया था बैक्टीरियल डिसीज़, जिसमें हमने विब्रियो, कोलेरा, स्मेगलोसिस ये सब डिसीज़ पढ़ ली थी. आज डिस्कस करेंगे हम वायरल डिसीज़. अब वायरल डिसीज़ आपने नाम से सुना होगा, वायरल फीवर. तो वायरल फीवर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वायरस. तो अभी देखते हैं वायरल डिसीज़ में क्या क्या आता है. जैसे हेपेटाइटिस इज़ अ वायरल डिसीज़ कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड इन्फेक्ट्स द लीवर. अब हेपेटाइटिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिसीज़ है, ये भी होती है वाटर पॉल्यूशन के कारण. और हेपेटाइटिस वायरल डिसीज़ है. जनरली तब होती है जब हम कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ करते हैं. कंटामिनेटेड वाटर मीन्स ऐसा वाटर जो कि प्योर नहीं है, यानी कि उसमें वो वाटर फ्रेश नहीं है, पॉल्यूटेड वाटर हम यूज़ कर रहे हैं. तो कंटामिनेटेड वाटर से होती है हेपेटाइटिस. और इसके कारण हमारा लीवर इन्फेक्ट हो जाता है. जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, डिस्कम्फर्ट एंड हाई फीवर आर सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस. अब जॉन्डिस यानी पीलिया, जब बॉडी पीली पड़ने लगती है, खून की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जॉन्डिस. लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख ना लगना, तो भूख की कमी. फटीग, थकान. डिस्कम्फर्ट मतलब बेचैनी टाइप जब रहती है. और हाई फीवर, ये सब सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस के. इफ़ इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मे बी फेटल. अगर ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहता है हेपेटाइटिस और ये सब उसके सिम्टम्स, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है. एंड रिजल्ट्स इन डेथ, तो इससे डेथ भी हो सकती है. वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस and by adopting good hygiene practice one can get rid of disease. वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस की. हेपेटाइटिस भी अलग अलग टाइप्स के हैं, तो उसमें कुछ की अवेलेबल है और एक दो की अवेलेबल नहीं है, जो कि इनक्योरेबल है. तो वैक्सीन हेपेटाइटिस जनरल जो वायरल से होता है, इन्फेक्शियस वाटर पीने से, तो उसकी तो हमारे पास अवेलेबल है. तो वैक्सीन हेपेटाइटिस की हमारे पास है. और अच्छे से साफ़ सफाई अगर हम मेंटेन रखें, प्रैक्टिस करें ये सब चीज़ें, तो डिसीज़ से हम निजात पा सकते हैं. एंसेफेलाइटिस इज़ इन्फ्लामेटरी डिसीज़. अब एक एंसेफेलाइटिस होता है, ये इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है. इन्फ्लामेटरी मीन्स सूज जाता है. डिसीज़ स्प्रेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़. मॉस्किटो काटते हैं तो ये डिसीज़ हो जाती है. क्यूलेक्स मॉस्किटो लेज देयर एग्स इन कंटामिनेटेड वाटर. अब ये जो मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये कंटामिनेटेड वाटर में अपने एग्स दे देते हैं. मोस्ट पीपल डोंट शो एनी सिम्टम्स बट सम सिम्टम्स आर हेडेक, हाई फीवर, मलेरिया, मसल स्टिफनेस, convulsions. However, in severe cases coma and paralysis results. ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स नहीं दिखते, पर इसके कुछ सिम्टम्स हैं. हेडेक, बहुत ज़्यादा फीवर होना, मांसपेशियों का अकड़ जाना, कन्वल्सन्स. हाउएवर, अब ये सब जो डिसीज़ हैं, बेसिक लेवल पर तो ये सब कुछ रहता है, लेकिन अगर ये हाई लेवल तक पहुँचे तो डेथ तक हो सकती है. नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर द डिसीज़. अब इस डिसीज़ के लिए, मॉस्किटो वाली डिसीज़ के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है.
तो इससे बस हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, हम बस प्रिवेंशन कर सकते हैं। जब तक वो सबको वैक्सीन अगर ट्रायल में है, जब तक अवेलेबल नहीं हो जाती, तब तक हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि प्रिवेंशन, बच सकें बीमारी से। तो सेम चीज़ हमने पढ़ लिया वायरल डिसीज़ में, हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा है, फिर हमने एन्सेफेलाइटिस के बारे में पढ़ा है, और फिर हमने पढ़ा है क्यूलेक्स मॉस्किटो से भी एक डिसीज़ हो जाती है। तो ये सब डिसीज़ किस कारण होती है? वाटर पॉल्यूशन से। वाटर के अंदर, अब देखो ये सब वाटर के अंदर मच्छर डेवलप हो रहे थे, तो इस वजह से वाटर पॉल्यूशन की वजह से ये डिसीज़ स्टार्ट हुई। पहले हमने पढ़ी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी किस वजह से हुई? इन्फेक्शियस वाटर पीने से। प्योर वाटर नहीं पिया हमने, कंटामिनेटेड वाटर पी लिया था, तो इस वजह से हेपेटाइटिस होता है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हमने भी पढ़ी हैं, वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइट वाली, तो ये सब डिसीज़ वाटर पॉल्यूशन के कारण है। वायरल डिसीज़ क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। पोलियोमाइलिटिस वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर poliomyelitis, sore throat, fever, nausea, constipation and diarrhea, and sometimes paralysis are symptoms of poliomyelitis. Vaccine is available for the disease. अब जो poliomyelitis है, poliomyelitis वायरस रिस्पॉन्सिबल है डिसीज़ के लिए पोलियोमाइलिटिस। अब जो बीमारी का नाम है वही इसके वायरस का नाम है। जैसे हमने विब्रियो कोलेरा पढ़ा था, किसके लिए? कोलेरा के लिए। तो विब्रियो कोलेरा कॉज कर रहा था कोलेरा को, तो ऐसे ही पोलियोमाइलिटिस एक डिसीज़ है जो कि होती है पोलियोमाइलिटिस वायरस से। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? गला सूज जाता है, फीवर, नोजिया घबराहट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड समटाइम्स पैरालिसिस, और कभी कभी पैरालिसिस भी हो सकता है। पोलियोमाइलिटिस के ये सिम्टम्स हैं। अच्छी बात यह है कि इस डिसीज़ की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। गैस्ट्रोनेट्राइटिस इज कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस इंक्लूड्स रोटावायरसेस, एडिनोवायरसेस, कैल्सीवायरसेस एंड नॉर्वेक वायरस। अब देखो एक और बीमारी है गैस्ट्रोनेट्राइटिस। ये किस वायरस से होती है? ये अलग अलग वायरस से होती है, जैसे रोटा वायरस, एडिनोवायरस, कैल्सी वायरस। तो ये सब वायरस के नाम यहाँ पर गिवन है। सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग होना, हेडेक और फीवर। सिम्टम्स अपीयर 1 to 2 days आफ्टर इन्फेक्टिंग। अब जैसे ही हम इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसके 1-2 दिन बाद हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सिकनेस कैन बी डेंजरस अमंग इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड पर्सन। सबसे ज़्यादा असर किस पर करता है? छोटे बच्चों पर, इन्फेंट्स पर, इन्फेंट्स बहुत छोटे, और यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चे, और डिसेबल्ड पर्सन, इन सब पर इसका फ़र्क पड़ता है। अब आपको हर एक चीज़, हर एक वायरस का नाम नहीं याद रखना है। सपोज़ आप बैक्टीरियल डिसीज़ पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियल डिसीज़ आप पढ़ लो कि किस टाइप से बैक्टीरियल डिसीज़ स्प्रेड होती है। फिर उसमें आप 2 डिसीज़ का नाम याद कर लो और देख लेना कि वो कैसे कैसे होती हैं और क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं। फिर वायरल डिसीज़, कोई भी 2 डिसीज़ याद कर लो, फिर ऐसे ही दूसरे डिसीज़। इन सब के आप सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-2 एग्जाम्पल्स याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक डिसीज़। देखो हमने 3 टाइप के डिसीज़ पढ़े हैं। वाटर पॉल्यूशन के कारण 3 डिसीज़ हम देख सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पर मेजरली ये 3 डिसीज़, 3 टाइप के डिसीज़ हमें मिलती हैं देखने को। पहली हमने पढ़ ली थी बैक्टीरियल, दूसरी हमने पढ़ी है वायरल डिसीज़, और थर्ड है हमारे पास पैरासिटिक डिसीज़। क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस इज़ अ पैरासिटिक डिसीज़। अब ये जो क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस डिसीज़ है, ये पैरासाइट से फैलती है, और इस नाम है इसका जिससे फैलती है क्रिप्टोस्पोरिडियम पैरवम। इट इज़ वर्ल्ड वाइड डिसीज़ एंड सिम्टम्स आर, अब वर्ल्ड वाइड डिसीज़ है, बहुत जगह पर
फैली हुई है ऑलरेडी। तो इसका सिम्टम्स हैं डायरिया, लूज और वाटरी बॉल्स, स्टमक क्रैम्प्स एंड अपसेट स्टमक मीन्स पेट की दिक्कतें। तो ये सब कुछ चीज़ें क्रिप्टोस्पोरिडाइसिस पैरासिटिक डिसीज़ की दिक्कतें हैं। क्रिप्टोस्पोरिडियम इज रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्शन एंड अफेक्ट्स इम्यून सिस्टम। अब ये जो डिसीज़ है क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्शन, और इससे इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि हमें बीमार नहीं होने देता। जैसे आप बहुत सारे च्यवनप्राश आप देखते हैं या फिर कोई भी ऐसा हेल्थ के लिए, तो उस पर लिखा होता है इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को सही करने वाला, इम्यूनिटी को बेहतर करने वाला। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की पावर होती है कि कैसे हम डिसीज़ को हरा सकते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अगर एंटर कर जाता है तो हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट। जैसे ही कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आया तो तुरंत बॉडी के WBC एक्टिव हो जाते हैं। WBC सोचते हैं नहीं, अब हमें, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ये वायरस या फिर बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो बॉडी पर पूरा कब्जा कर लेगा। कब्जा कर लेगा मीन्स बीमार कर देगा। और जो WBC हैं, WBC फिर हार जाएंगे उनसे। तो WBC फाइट करते हैं। अगर WBC जीत जाते हैं तो उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को हरा देते हैं, यानी कि बॉडी पर उसका असर नहीं पड़ता। जैसे जनरली कोई भी अगर हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है, फीवर हो जाता है। क्यों? जिस हीट से कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो बाहर से एंटर हुआ है, बहुत हीट होती है तो वो बैक्टीरिया हीट से मर जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो बॉडी इसलिए हमारी हीटअप हो जाती है, WBC उसको हीटअप कर देते हैं। अब जैसे ही वो बैक्टीरिया मर गया तो यानी कि हमारे WBCs बॉडी के जीत गए। तो अब हमारी बॉडी बीमार नहीं होगी, तो हमारी इम्यूनिटी सही है। हमारी इम्यूनिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है WBCs का। और इम्यूनिटी होता है कि हम कितना बीमारियों से बच सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बोलते हैं हम। तो ये जो डिसीज़ है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही इफ़ेक्ट करती है और इट इज़ द कॉज ऑफ, ये कॉज करती है डायरिया एंड वॉमिटिंग इन ह्यूमंस। ये सब चीज़ें, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब इस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, क्रिप्टोस्पोरिडियम। गैलोपिंग अमीबा इज कॉज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड अफेक्ट्स स्टमक लाइनिंग। अब एक और हमारे पास है पैरासिटिक डिसीज़, गैलोपिंग अमीबा। ये डिसीज़ का नाम है। ये कैसे होती है? एंटमीबा हिस्टोलिका। थोड़ा अजीब से नाम लग रहे होंगे, पर जो बीमारी का नाम है उसको हम ईजी नहीं कर सकते। जो नाम है वो हमें वैसे ही लर्न करना पड़ेगा। आप लिंक करके समझना कि कौन सी बीमारी है, इसमें क्या क्या होता है, तो आपको 5-6 बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो डिसीज़ है गैलोपिंग अमीबा, ये होती है एंटमीबा हिस्टोलिका से और इससे स्टमक की लाइनिंग इफेक्ट होती है। दिस पैरासिटिक अंडरगोज सिस्ट एंड नॉन सिस्ट फॉर्म। अब ये पैरासाइट सिस्ट और नॉन सिस्ट फॉर्म में रहता है। इन्फेक्शन अकर्स व्हेन सिस्ट फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर। अब ये कैसे हुआ? देखो फिर से यहाँ पर वाटर की बात आ गई, क्योंकि मेन हम पढ़ रहे हैं वाटर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन पर हेल्थ। अब देखो क्योंकि इसकी शुरुआत वाटर पॉल्यूशन से हुई तो ये हमारे वाटर पॉल्यूशन टॉपिक में आ गया। तो इन्फेक्शन होता है जब सिस्ट हमें मिलता है कंटामिनेटेड वाटर में एंड इट इज़ स्वेलोड, और ये किसी भी
मेज़र से, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। सिम्टम्स आर फीवर, इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल्स एंड वाटरी डायरिया, ये सब सिम्टम्स हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, डायरियल केसेस आर अबाउट 4 बिलियन एंड रिजल्ट्स इन 2.2 मिलियन डेथ्स। अब WHO के अकॉर्डिंग देखो, जो डायरिया के केसेस हैं वो 4 बिलियन हैं और जिससे 2.2 मिलियन डेथ्स भी हो चुकी हैं। जार्डिस इज कॉज्ड बाय जार्डिया लैम्बिया, सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग में बिकम इंजर्ड। अब इस डिसीज़ में क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, इससे वो वीक हो जाती है, इंजर हो जाती है। गार्डिया इज रेजिस्टेंट टू विंटरी टेम्परेचर एंड डिसइंफेक्टेंट। अब ठंड का मौसम या फिर कोई हम डिसइंफेक्ट यूज़ करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर लो। समटाइम्स इट इज़ नोन एज ट्रेवलर्स डिसीज़, कभी कभी हम इसको ट्रेवलर्स डिसीज़ भी बोलते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम जार्डिस हैव सिम्टम्स ब्लॉटिंग, एक्सेस गैस, वाटरी डायरिया एंड वेट लॉस। तो ब्लॉटिंग, एक्सेस गैस, वाटरी डायरिया और वेट का लूज़ हो जाना, तो ये सब कुछ चीज़ें इस डिसीज़ से होती हैं। तो ओवरऑल देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। वाटर पॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, तो वाटर पॉल्यूशन में हम डिस्कस कर चुके थे कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, किन किन चीज़ों को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर हमने देखा था कि किन किन सोर्सेज से होता है। सोर्सेज हमने डिटेल में सब स्टडी कर लिए थे, चाहे वो इंडस्ट्री का वेस्ट हो, चाहे वो घर का वेस्ट हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री का वेस्ट हो, कोई ऐसे केमिकल्स डिस्चार्ज कर दिए गए हो पानी में, तो अलग अलग टाइप के हमने कॉजेज़ देख लिए थे कि कैसे कैसे वाटर पॉल्यूट हो रहा है। फिर वाटर पॉल्यूशन में हमने अलग अलग केमिकल्स देखे थे कि किसका असर वाटर पॉल्यूशन पर किस प्रकार पड़ता है। और फिर हमने पढ़ा है कि वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन की हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है। भले ही हम बायो के स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन वाटर पॉल्यूशन जनरली लोअर लेवल वाले लोग को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा पॉल्यूट होता जा रहा है कि प्योर वाटर का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। तो ये अवेयर करने के लिए लोगों को कि क्या क्या वाटर पॉल्यूशन से डिसीज़ हो सकती हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जैसा सब्जेक्ट सिविल में भी रखा गया है, जिससे कि हर स्ट्रीम के लोग जान सकें कि कैसे कैसे वाटर पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो हमने इसमें डिसीज़ेस देखी हैं। हमने 3 टाइप के डिसीज़ेस देखे हैं। सबसे पहला देखा है बैक्टीरियल डिसीज़, सेकंड हमने देखा है वायरल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ेस होती हैं बैक्टीरिया से, वायरल डिसीज़ेस होती हैं वायरस से, और लास्ट हमने पढ़ा है पैरासिटिक डिसीज़। पैरासाइट्स हमने पढ़ लिए थे। अब पैरासिटिक डिसीज़ेस जस्ट हमने देखा है, और बैक्टीरियल भी हम विब्रियो कोलेरा वगैरह, स्मैग्लेटिस। फिर हमने वायरल डिसीज़ेस में देखा पोलियोमाइलिटिस देखा, गैस्ट्रोनाइटिस देखा, हेपेटाइटिस देखा। तो आप क्या करना, हर एक जैसे 3 मैंने बताई कि ह्यूमन की हेल्थ पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कि ह्यूमन की हेल्थ पर पॉल्यूशन का असर कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले वो, फिर आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे कि किन किन टाइप की डिसीज़ेस वाटर पॉल्यूशन से हो सकती हैं। नंबर 1 उसमें रहेगा बैक्टीरियल डिसीज़ेस। बैक्टीरियल डिसीज़ में आप कोई भी 1-2 डिसीज़ याद कर लेना, फिर उसके सिम्टम्स ये सब उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। फिर उसके बाद सेकंड वायरल डिसीज़ेस। तो वायरल डिसीज़ेस में भी ऐसी आप 1-2 डिसीज़ेस का नाम याद कर लेना, कैसे वो होती हैं इसको याद कर लेना, और सिम्टम्स उन डिसीज़ेस के क्या क्या हैं ये याद कर लेना। फिर थर्ड है हमारे पास पैरासाइट डिसीज़ेस। तो पैरासाइट में भी सेम चीज़ कि ये बीमारी कैसे होती है, क्या क्या इनका पैरासाइट है, और इन बीमारियों के लक्षण क्या क्या हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें आप याद कर लेना। आज हमने ह्यूमन हेल्थ वाला पूरा टॉपिक कवर कर लिया है।
अब नेक्स्ट है हमारा BOD COD, यानी कि थोड़ा टेक्निकल स्टडी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। थैंक यू।